अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 60 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू पास अ नंबर एट आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में आपने कोई भी प्रोग्राम आपने जो बनाना है उसमें कोई नंबर आपने ऐड करने, पास करने नंबर, फिर द टेबल और उसका टेबल जो भी नंबर आप ऐड करोगे उसका टेबल सामने आप चाहते हो डिस्प्ले हो जाए। कहते हैं प्रिंट द टेबल और द नंबर इन द फंक्शन बॉडी, और उसका टेबल आपने सामने डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम राइट करता हूँ, तो खत्म करता हूँ क्योंकि मैं शुरू से सारा काम करता हूँ। मेन है मेरे पास। अब मेन में मैंने क्या करना है, यहाँ पे वाई टैब, एक टैब के नाम से मैं लेता हूँ जी, और इसको मैं देता हूँ जी एंट। ओके, एंट एन। अब वाइड मैंने टैब लिया और एंट लिया और एंट इन है मेरे पास। सी आउट कहता हूँ, जब मैं सी आउट करूँ तो यहाँ पे मेन मेरे पास सामने डिस्प्ले हो मैसेज एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आ जाए, और इसको मैं क्या करूँ यहाँ से एंडल नंबर। जब मैं एंटर करूँ तो मेरा नंबर कहाँ पे स्टोर हो जी, और नंबर मेरा स्टोर हो जी एन में। टैब इन है और ओके, वाइड टैब एंड टी टी। मेरे पास टैब है जी, वाइड है टैब और टी टी, मेरे पास दो इंटीजर हैं टी टी और इसके नाम से। टी टी मीन टेबल। फॉर लूप में यहाँ पे यूज करता हूँ एंड सी, जो मेरे पास है एंड सी जो है सी इक्वल टू वन, वन के इक्वल है, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 10 तक मेरे पास टेबल चले, एंड सी प्लस प्लस होता जाए। ओके, फिर यहाँ पे मेरे पास एक और आउटपुट है सी आउट एक्स, मल्टीप्लाई का साइन आए, फिर मेरे पास टी टी टेबल आए, और फिर मेरे पास इक्वल टू का साइन आए, और फिर मेरे पास क्या है जी सी मल्टीप्लाई बाय टी टी। जो मल्टीप्लाई करूं टी टी के साथ तो मेरे सामने है एंड एल। ओके, अब देखते हैं ये कैसे होगा जी, कोई इसमें मसला तो नहीं है। यस, यहाँ पे है वाई टी टी। ओके, फॉर कॉमा, यहाँ पे इस चीज़ में मसला है, एक्स है टी टी है सी में टी एम फॉर है, सी आउट में सी एक्स
ओके, तो मैंने यहाँ पे बेसिस जो मेरे पास यहाँ पे मैंने n दी है, यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने उसको कर्ली बेसिस को ऑफ नहीं किया था, इस वजह से मेरे पास ये काम नहीं कर रहा था। रन करता हूँ, कह रहा है एंटर एनी नंबर 10, 10 से रिलेटेड मेरे पास सारा का सारा टेबल आ गया। अब ये होता है हुआ क्या है, वाई टैब है, टैब मीन टेबल, टेबल के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, एंड जो है मेरे पास n है, एंड वो होगा जो मैं जब भी इनपुट दूंगा तो मेरा n जो है वो स्टोर होगा इसमें। तो सी और में कहता है एंट एनी नंबर, कोई भी एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर करें, जब आप नंबर एंटर करेंगे तो वो नंबर आपके पास कहाँ पे स्टोर होगा जी, n में होगा, टैब n में होगा, मीन आपका नंबर जो है वो कहाँ पे होगा, टैब, ये जो टैब इंटीजर इसमें आपके पास नंबर स्टोर होगा। वाई टैब जो है एन टी टी, अब एन टी टी एक और मेरे पास यहाँ पे एक और मैंने इंटीजर लिया टी टी, और फॉर सी, सी जो मेरे पास है यहाँ पे c इज इक्वल टू सी 10, और ये जो भी है मेन मेरे पास जो इसका एंड टेबल जो है, अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया फॉर के लिए, एंड सी इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है, सी लेस देन और लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक आए, मीन 10 देखें यहाँ पे क्या है 10, 10 10 10 10 इसके इक्वल है सी, और सी प्लस प्लस सी हमारे पास यहाँ पे चलता जाए 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे चलता जाए जी, सी आउट में मेरे पास सी की वैल्यू सामने आ जाए, और उसके बाद आए एक्स, देखें सी वैल्यू है मेरे पास, फिर x है, फिर टी क्या है मेरे पास, टी जो मेरे पास टेबल है, टी ये चीज है, उसके बाद इक्वल टू आई, और उसके बाद c मल्टीप्लाई बाय, देखिए c मल्टीप्लाई बाय टी आ जाए मेरे पास, इन दोनों को जब इस c मल्टीप्लाई बाय टी जो मेरे पास ऐड हो जाए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सामने मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। तो ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में क्या है देखें, एंट मैंने फॉर, इसमें फॉर लूप मैंने यूज किया, फॉर वाइड मैंने टैब लिए, एंट के बराबर है एंटर नंबर, नंबर को भी दे, टैब इन है, वैल्यू है टी है, अब फॉर में मैंने एंट सी इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है, सी इज लेस देन इक्वल टू 10, सी प्लस प्लस हो जाए, सी और में मेरे पास सी है, और सी आए पहले, फिर एक्स आए मीन मल्टीप्लाई का साइन आए, फिर टी टेबल आए मेरे पास, और फिर मेरे पास यहाँ भी है, और इस तरह मेरे पास सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इस फंक्शन के थ्रू हमने इस पे काम किया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।